नीचे देख और किस प्रकार ये खाटू गांव की भूमि धाम बनने वाली है। हे राजन, मैं पांडव पुत्र भीम का पौत्र, वह वीर घटोत्कच का पुत्र वीर बर्बरीक हूँ। हे प्रभु, क्या हो गया इस गैया को? इसने तो आज भी दूध नहीं दिया। क्या हुआ भाई रामदीन, क्यों चिंता में पड़े हो? सब कुशल तो है ना? क्या कुशल होना भैया, 3 दिन हो गए ये गैया दूध नहीं दे रही। अरे भैया, बच्चे ने दूध पी लिया होगा, इसमें इतना चिंता होने की कौन सी बात है? अरे नहीं नहीं भैया, बच्चिया को तो मैं इसके पास लाता ही नहीं। अब तुम ही बताओ भैया, इसका सारा दूध राजमहल पहुंचता है और ये गाय महाराज की सबसे प्यारी गाय है। अब तुम तो जानते हो महाराज केवल इसी गैया का दूध पीते हैं। अब मुखिया जी कह रहे थे इसका दूध राजमहल ना पहुंचने पर महाराज बहुत क्रोधित है। क्या? ये तो बहुत चिंता की बात है भैया। और यही नहीं भैया, मुखिया जी उल्टा हम ही पे संदेह करते हैं कि हम गैया का दूध निकालकर कहीं बाहर बेच रहे हैं। अब तुम ही बताओ भैया, हमारी पिछली 7 पुश्ते इस गौशाला की देखरेख करती है, अब हम क्या महाराज के साथ नमक हरामी करेंगे? अरे भैया, अगर हमें दूध बेचना ही होता तो किसी और गैया का ना बेचते। यहाँ राज के गौशाला में तो सैकड़ों गैया है। हाँ, ये बात भी सही है भैया, पर मुखिया जी इस बात को कहाँ समझेंगे? अब तुम बताओ भैया, अगर उन्होंने महाराज के सामने तुम्हारी शिकायत कर दी तो बहुत बुरी आफत आ जाएगी। ये तो सचमुच बहुत चिंता का विषय है भैया। भैया मुनीराम, तुम तो बहुत समझदार हो। अब मेरे तो दिमाग में डर के मारे सब उल्टा पुल्टा आ रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कल फिर इस गैया ने दूध नहीं दिया तो हमारी तो खैर नहीं भैया, हम तो निर्दोष ही मारे जाएंगे भैया। भैया रामदीन, ये भी तो हो सकता है कि इस गैया का दूध कोई और निकाल लेता हो और तुम्हें पता भी ना चलता हो। भैया, तुम ये तो बताओ कि इन गैया को कहाँ चराने ले जाते हो आप? अरे भैया,
मैं तो इन्हें पास के खाटू गांव में चराने ले जाता हूँ। और भैया वहाँ के लोग तो इतने अच्छे हैं, दूध चुराने की तो बात छोड़ो, वो तो खुद अपनी गायों का दूध हमें पिला देते हैं। और इसी कारण भैया खाटू गांव के लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे ही क्या, स्वयं महाराज भी खाटू गांव के लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर भी भैया रामदीन, मेरे कहने से तुम इस गाय की निगरानी करो। कोई ना कोई तो है जो इस गाय का दूध निकाल रहा है। तुम्हारा कहना सत्य है भैया। मैं कल से इस गाय की पूरी निगरानी करूंगा। हो सकता है इसका दूध कोई चोरी करता हो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ। राम राम भैया। पता नहीं ये गैया कहाँ चली गई। अरे ये क्या, ये कैसा चमत्कार है। थनों से दूध अपने आप निकल रहा है। ये कैसा चमत्कार है। फिर तो हर दिन इस गाय का दूध इसी तरह निकल जाता है। तो इसी कारण ये गाय दूध नहीं देती। मुझे ये सब दृश्य मुखिया जी को दिखाना चाहिए, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि मैं दूध की चोरी नहीं करता। दूध तो अपने आप ही थनों से निकल जाता है। मैं अभी मुखिया जी को बुला कर लाता हूँ। अरे ये क्या, दूध तो अपने आप निकलना बंद हो गया। अब मैं मुखिया जी को क्या दिखाऊंगा। अब तो उन्हें बुलाने का भी कोई लाभ नहीं। हाँ, मैं उन्हें कल साथ लेकर आऊँगा। जब गाय के थनों से दूध निकलेगा तब मैं उन्हें दिखाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो गाय लेकर चलता हूँ। खंडेला पहुँचकर मुखिया जी से भी तो बात करनी है। कहीं मुखिया जी गांव से बाहर न चले जाए, ये ठीक रहेगा। राम 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 जी, राम राम। क्या हो, कैसे हो? कहो, गाय ने दूध देना शुरू किया है नहीं? इसी के बारे में तो तुमसे बात करने आया हूँ मुखिया जी। मुखिया जी, गाय दूध देगी भी कैसे? दूध तो अपने आप थनों से निकलने लगता है। ये क्या कह रहे हो तुम? दूध? अरे दूध अपने आप थनों से कैसे बाहर निकलेगा? हाँ मुखिया जी,
मैंने ये अद्भुत दृश्य अपनी आंखों से देखा है। विश्वास नहीं होता तो स्वयं चलकर देख लीजिए, तब तो आपको मेरी बातों का विश्वास हो जाएगा ना मुखिया जी। अगर यह बात सच है और यह अद्भुत चमत्कार हो रहा है तो मैं जाकर यह समाचार महाराज को बताता हूँ। कहीं ऐसा ना हो इस सब के कारण नगरी पर कोई संकट आ जाए। आपका कहना सत्य है मुखिया जी, ये अनहोनी घटना कोई संकट लेकर भी आ सकती है। हो सके तो महाराज को भी साथ लेकर खाटू गांव चलिए। हाँ, ये उचित रहेगा। ये सारी घटना महाराज को बताकर अपने साथ खाटू गांव ले आऊँगा। तुम वहीं मिलना रामदीन। अच्छा मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। राम राम रामदीन, राम राम। इस गांव को तो अजीब चमत्कार है। भैया ये चमत्कार तो मैं भी अपनी आंखों से पहली बार देखा है। महाराज की जय हो। महाराज, यह वही रामदीन गवाल है जिसने ये सब अद्भुत घटना अपनी आंखों से देखी है। रामदीन, जो मुखिया जी बता रहे हैं क्या वो सत्य है? हाँ महाराज, ये बिल्कुल सत्य है। आइए महाराज, ये अद्भुत दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। आइए महाराज, आइए। अवश्य चलो। आओ महाराज, आओ। बस महाराज, हम सब यहीं छिपकर ये घटना देखेंगे। ज्यादा पास जाना उचित नहीं होगा। तुम्हारा कहना उचित है रामदीन, हम यहीं से ये घटना देखेंगे। वो देखिए महाराज, वो देखिए, गाय उस टीले के पास जाकर खड़ी हो गई है। देखिए महाराज, देखिए, देखिए महाराज, गाय के थनों से दूध अपने आप निकलने लगा है। सचमुच ऐसा दृश्य ना मैंने कभी देखा है ना मैंने कभी सुना है। ये तो सचमुच अद्भुत घटना है। मुझे तो ये कोई अनहोनी का संकेत लगता है। मुखिया जी, मुझे लगता है हमारी नगरी पर कोई घोर संकट आने वाला है। हे महान आत्मा, आप कौन हैं? हे खंडेला नरेश, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी नगरी व इस खाटू गांव पर कोई संकट आने वाला नहीं है। अर्थात गाय के थनों से दूध का बहना तो शुभ होता है और ये खाटू की पवित्र भूमि अब पूजनीय धाम बनने वाली है। हे महान आत्मा, आप कौन हैं? कृपया हमें अपना परिचय दें और किस प्रकार ये खाटू गांव की भूमि धाम बनने वाली है। हे राजन, मैं पांडव पुत्र भीम का पौत्र व वीर घटोत्कच का पुत्र वीर बर्बरीक हूँ। एक बार
कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होने से पहले भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने मेरा शीश दान ले लिया था और उसी से प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव कृष्ण ने मुझे अपना नाम श्याम दिया था और उचित समय आने पर हरे का सहारा बनने और दुखियों के दुख दूर कर इस जग का कल्याण करने के लिए खाटू गांव की पवित्र भूमि पर अवतरित होने का आदेश दिया। हे खंडेला नरेश, आज वो शुभ घड़ी आ गई है। अतः जिस स्थान पर गाय का दूध निकल रहा है तुम उस स्थान की खुदाई करवाओ। वहां तुम्हें मेरा शालिग्राम शीश रूप विग्रह मिलेगा जिसे तुम विधिवत रूप से स्थापित करवाओ। मैं जगत कल्याण के लिए खाटू गांव की पवित्र भूमि पर प्रकट होना चाहता हूँ। हे राजन, आने वाले समय में ये खाटू धाम बहुत प्रसिद्धि हासिल करेगा तथा यहाँ आने वाले भक्तों के संकट मैं पल भर में दूर कर दूंगा। मुखिया जी, यथाशीघ्र कामगारों को बुलाओ और स्थान की खुदाई प्रारंभ करो। हम अपने श्याम बाबा के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। जाओ मुखिया जी। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। जिसके दर्शन को होए मेरे नैन बावरे, जिसके दर्शन को होए मेरे नैन बावरे, मुझे कोई तो मिला दो मेरा खाटू श्याम।